नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भारत के सामान्य परिचय पर। और सामान्य परिचय के अंतर्गत अब तक हम बात करें तो अब तक हम लगभग 3 बिंदुओं पर अपनी चर्चा कर चुके हैं। पहली जो हमने बात की थी वो की थी भारत के नामकरण पर। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु लिया था वो लिया था हमने राजनीतिक स्थिति, और तीसरा बिंदु जो लिया था वो लिया था भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति। 3 बिंदुओं को पढ़ने के बाद में आज जो है वो हम अपनी चर्चा सामान्य परिचय के अंतर्गत ही एक और बिंदु हमारा आता है, वो आता है भारत का क्षेत्रफल। उस पर अपनी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत विश्व में कौन से नंबर का देश है क्षेत्रफल के आधार पे, और देखेंगे भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, भारत के छोटे राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पे, और भारत के क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले कितने हैं, मतलब कौन कौन से 5 प्रमुख जिले हैं बड़े हैं, और 5 छोटे जिले कौन कौन से। इस बात पर आज जो है वो हम अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के क्षेत्रफल को। तो आपको पता होगा भारत का क्षेत्रफल है कितना, लगभग भारत का क्षेत्रफल, तो हमारे भारत देश का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, वह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग ये कितना भाग है? 2.42% है। बात करें संपूर्ण भूमंडल या पृथ्वी, संपूर्ण भूमंडल कह लो या पृथ्वी कह लो, एक ही बात है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण भूमंडल या कहो पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? तो ये है हमारा लगभग 0.57%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण भूमंडल का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.57%, ठीक है ना। बात करें भारत विश्व में, तो भारत विश्व के लगभग 6 देशों से छोटा है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। और आपको ये पता ही होगा कि भारत देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में भारत जो है जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो हम बात करें यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर, तो लिखिए भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। बात करें भारत से 6 जो बड़े देश हैं, 7वें नंबर का तो भारत है ही, 6 जो बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनके लिए आप एक ट्रिक याद कर लेना। ट्रिक है हमारी रुक चीन, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से बन जाएगा हमारा रूस, का से बन जाएगा कनाडा, चीन से चाइना, आ से बन जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, व से बन जाएगा हमारा ब्राजील, और आ से बन जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारा भारत 7वें नंबर का है। तो रुक चीन अब आ भारत, इस ट्रिक से आप विश्व के 7 सबसे बड़े देशों को याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर का लिख लीजिए, पहला जो है वो कौन सा है हमारा? रूस, जो विश्व के कितने महाद्वीपों में? 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। जो विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा है? रूस। बात करें रूस के क्षेत्रफल की, तो रूस का जो क्षेत्रफल है वो हमारा लगभग 107.75 लाख वर्ग किलोमीटर। रूस का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 107.75 लाख वर्ग किलोमीटर। बात करें रूस के बाद दूसरा जो बड़ा देश है दुनिया का वो कौन सा है हमारा? कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल है लगभग 99.75 लाख। बात करें कनाडा की, तो कनाडा का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 99.75 लाख या 76 लाख, लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर या कह लो स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। बात करें चीन की,
तीसरा बड़ा देश कौन सा है हमारा? चीन। चीन का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 95.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर। चीन का क्षेत्रफल वो कितना है? 95.97 लाख वर्ग किलोमीटर। 95.97 लाख वर्ग किलोमीटर। फोर्थ नंबर का जो बड़ा देश है वो है हमारा यूएसए। यूएसए का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 90.72 लाख। लगभग कितना? यूएसए का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 90.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लगभग कितना? 90.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया का पांचवा जो बड़ा देश है वो कौन सा है हमारा? वो है ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। और ब्राजील का क्षेत्रफल है हमारा लगभग 85.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ब्राजील का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? ब्राजील का क्षेत्रफल है लगभग 85.12 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 85.12 लाख वर्ग किलोमीटर। बात करें छठवां दुनिया का सबसे बड़ा देश तो वो है हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है हमारा 76.82 लाख। छठवां बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है 76.82 लाख, 76.82 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। और सातवां जो बड़ा देश है विश्व का वो कौन सा है? भारत या इंडिया, जो लगभग कितना क्षेत्रफल रखता है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तो ये थे हमारे विश्व के 7 सबसे बड़े देश। बात करें रूस की, रूस भारत से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो रूस जो है भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है। रूस जो है वो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है। 5.5 गुना बड़ा है। बात करें कनाडा, चीन और यूएसए, लगभग क्षेत्रफल बराबर सा ही है, लगभग 99-95। तो इनका जो क्षेत्रफल है, इनसे बात करें भारत, तो इनसे भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। तो लगभग कितना बन रहा है? लगभग 3 गुने के समथिंग बन रहा है। लगभग कितना? 3 गुने के समथिंग। तो ये भारत से लगभग, ऐसे लिख लो, भारत से लगभग 3 गुने बड़े हैं। 3 गुने बड़े हैं। ठीक है ना। रूस जो है वो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है, और सॉरी 5.5 गुना नहीं, 3.5 गुना, लगभग 3.5 गुना बड़ा है। और बाकी ये लगभग 3 गुने बड़े हैं हमारे। रूस लगभग कितना बड़ा है? 3.5 गुना बड़ा है। अब बात करें, आपको 8वां देश याद रखना है तो वो भी रख सकते हो, अर्जेंटीना। विश्व का सबसे 8वां बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? अर्जेंटीना। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं विश्व के छोटे देश। विश्व के छोटे देश कौन कौन से हैं? तो आप 4 देश याद रख लेना, वेटिकन सिटी, मोनाको, नारू और तुवालू। विश्व के छोटे देश कौन कौन से हैं? वेटिकन सिटी, उसके बाद में मोनाको, नारू और 4th नंबर का तुवालू। ये है हमारे विश्व के छोटे देश। विश्व के सबसे छोटे देश, ये किस आधार पे है? ये हमारे क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल के आधार पे विश्व के छोटे देश हैं। सबसे छोटा है हमारा वेटिकन सिटी, मोनाको, नारू और तुवालू। ठीक है ना। तो ये हमारी चर्चा रही भारत के क्षेत्रफल, और भारत विश्व में कितना क्षेत्रफल रखता है, कितना प्रतिशत है विश्व के क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृथ्वी का कितना है, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कितना है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भारत के राज्यों के बारे में, कि भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं और 5 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं। तो भारत का क्षेत्रफल देखने के बाद अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। तो भारत के 5 सबसे बड़े राज्य और 5 सबसे छोटे राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर उनकी चर्चा करते हैं,
और उसके बाद में हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी यूटी, इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें भारत के राज्यों के बारे में। तो 5 सबसे बड़े जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 5 सबसे छोटे राज्यों की, तो वो है हमारे गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। ये 5 सबसे छोटे राज्य हैं। क्षेत्रफलों पे बात करें तो भारत के बड़े राज्यों के क्षेत्रफल की गणना करें हम, तो राजस्थान जो है वो लगभग 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और गुजरात का जो क्षेत्रफल है वो है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर। बात करें जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है ना। बात करें 5 सबसे छोटे राज्य और उनके क्षेत्रफल की, तो गोवा का जो क्षेत्रफल है वो है 3,702 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किलोमीटर। त्रिपुरा का है 10,486 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का है 16,579 वर्ग किलोमीटर और मिजोरम का क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के आधार पे भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? हमारा सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो ये थे हमारे भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, 5 सबसे छोटे राज्य किस आधार पे? ये थे हमारे क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है ना। बात करें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को सबसे पहले हम देखें जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है कौन सा? दिल्ली। और बात करें सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पे जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा वो है लक्षद्वीप। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पे गणना देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। तो ये हमारी जनसंख्या के आधार पर और ये क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है ना। तो ये थे हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब एक चर्चा और कर लेते हैं, वो कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश और भारत के जिलों के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के बड़े जिले और छोटे जिले, फिर हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमा के बारे में। ठीक है, तो राज्यों के देखने के बाद अब हम देख लेते हैं भारत के जिले। भारत के जिलों में बात करें सबसे बड़े जिलों की और सबसे छोटे जिलों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े जिले। तो सबसे बड़े जिले देखिए, पहले भारत का सबसे बड़ा जिला हमारा कच्छ था, लेकिन लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है और लद्दाख जब अलग हुआ तो भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा बन गया है? अब वर्तमान में लेह बन गया है। तो सबसे बड़ा जिला लेह है, फिर कच्छ है, फिर राजस्थान के 2 जिले आते हैं जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है ना। बात करें भारत के सबसे छोटे जिलों की, तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? माही है। उसके बाद में नई दिल्ली है, फिर यनम है और फिर कौन सा हमारा? लक्षद्वीप है। तो ये है हमारे भारत के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले। अब बात कर लेते हैं भारत की कुछ पड़ोसी देशों के बारे में और उसके बाद में थोड़ी हम बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा रखेंगे जो रखेंगे लंबाई के बारे में, मतलब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में। बात करें भारत के पड़ोसी देश, तो देखिए इस बारे में हालांकि जो हम अपनी चर्चा पहले कर चुके थे, कब? जब हमने भारत की राजनीतिक स्थिति देखी थी, उसमें हम भारत के पड़ोसी देशों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें आप लिखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत से कहां पर सीमा बनाता है? उत्तर पश्चिम सीमा बनाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लगा उत्तर में सीमा बनाता है। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बर्मा, बर्मा इसी का नाम है म्यांमार का, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक है हमारा मालदीव। मालदीव।
उनमें से भारत के 9 जो पड़ोसी देश हैं, आपको पता होगा, उनमें से 8 जो देश हैं, किसको छोड़कर, म्यांमार को छोड़कर 8 जो देश हैं वो किसके सदस्य देश हैं, सार्क के सदस्य देश हैं, किसके, सार्क के। और इनमें से भी 2 को छोड़कर, अफगानिस्तान और मालदीव, इन 2 को छोड़कर वो ये किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे, सॉरी, अफगानिस्तान और किसको, म्यांमार को छोड़कर ये किस में आते हैं, बाकी जो देश बचते हैं वो किस में आते हैं, दक्षिण एशिया वाले भाग में, या ऐसे कह लो वो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं ये देश, ठीक है ना। तो ये हमारे भारत के पड़ोसी देश। अब बात कर लेते हैं भारत की सीमा के बारे में, किसके बारे में, भारत की सीमा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं भारत की सीमा के बारे में। देखिए, भारत जो है वो कुल सीमा की बात करें तो जलीय, और वैसे सीमा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। यहाँ हमने 2 प्रकार की सीमा को उल्लेख किया है, 3 प्रकार की कैसे, एक तो होती है हमारी स्थलीय सीमा और एक होती है जलीय सीमा। जलीय सीमा के अंतर्गत हालांकि 2 सीमाएं ली हैं, तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा, लेकिन एक सीमा और होती है, वो उसके बोलते हैं समुद्री सीमा, उसको हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पर 2 सीमाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। और जलीय सीमा को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा। बात करें भारत की कुल सीमा के बारे में, तो भारत की जो कुल सीमा है वो हमारी 22,716.6 किलोमीटर। कुल सीमा कितनी है भारत की, 22,716.6 किलोमीटर। इनमें से बात करें स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा है हमारी लगभग 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, जो भारत के 16 राज्यों से लगती है। ये स्थलीय सीमा भारत के कितने राज्य बनाते हैं, लगभग भारत के 16 राज्य स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। बात करें जलीय सीमा की, तो भारत की जलीय सीमा हमारी 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। इनमें से जो तटीय सीमा है हमारी वो तो 6100 किलोमीटर है, और जो द्वीपीय सीमा है हमारी वो कौन सी है, 1416.6 किलोमीटर, ठीक है ना। बात करें तटीय सीमा की, तो भारत की तटीय सीमा का निर्धारण 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। बात करें मुख्य भूमि की तटीय सीमा की, तो 2 तट हैं भारत के, मतलब भारत का एक तट तो हो गया हमारा पश्चिम वाला तट, और इधर वाला तट कौन सा हो गया, पूर्वी तट। तो भारत के पश्चिमी तट पर हमारे 5 राज्य स्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और भारत के पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। द्वीपीय सीमा की बात करें तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश 1416.6 किलोमीटर द्वीपीय सीमा का निर्धारण करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भारत की द्वीपीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ये हमने डायग्राम के आधार पर इसको बतला दिया, हालांकि इसके बारे में हम चर्चा मैप पर करेंगे फुल डिटेल से, है ना। भारत के स्थलीय राज्य कितनी सीमा बनाते हैं, मतलब स्थलीय सीमा का निर्धारण कितने राज्य करते हैं, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो ना तो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं और ना ही किसी जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं, मतलब अंतर्वर्ती राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में भारत के जलीय सीमा निर्धारण करने वाले राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में भारत की सीमा, स्थलीय सीमा 2 प्रकार की होती है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाले राज्य कौन कौन से हैं उस पर भी अपनी चर्चा करेंगे। तो ये हमारी चर्चा रहेगी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।